मारूंगा तेरा बकवास कर रहे हो। दिमाग खराब है क्या? तो सारे यादव कर लोगे यहाँ पे आउट हो रहेगा दिमाग। कौन खड़ा है? दिमाग खराब है? मंच पे आ रहे हो, शर्म नहीं आती? वो कौन कर रहे हो? ठीक है ना? भाइयों, ये आधे पुलिस वाले दारू पीना, सुनो मेरी बात। अब चुपचाप यहाँ से चला जाऊं, मैं पटक के मेडिकल कराऊंगा सब। समझ में आ गई ना? चलो यहाँ से। अगले 5 मिनट बाद यहाँ से चले जाना, नहीं तो तुम्हारे एसबीआई जी मौके में आएंगे, पटक के मेडिकल कराऊंगा। समझ में आ गई ना? शराब पी के शर्म नहीं आती? बड़े बेशर्म लोग हैं। क्या जिला तुम्हारा? काई के तुम्हारे एमएलए, काई के तुम्हारे एमपी है। इस तरह के हालात हो रखे विधानसभा के अंदर, सांडवा के अंदर। पूरा चूरू जिला बर्बादी को जरा आगे भी चूरू की राजनीति ने इस राजस्थान को बदल के रख दिया। भैया सुन लो मेरी बात, ये जो थानेदार जी आपकी पुलिस है ना, 4 आदमी, इनको लेके आप चले जाओ, ठीक रहेगा। ठीक है ना? नहीं तो पूरी रात या घमासान होगा, परेशान हो जाओगे। और जिन दिन दारू पी के पटके मेडिकल कराएगा। चलो चलिए, आराम से चले जाओ। कहते हैं मैंने, मैं नीचे आ गया तो छोड़ूंगा ही, मेडिकल कराएगा। भाइयों, ये दुर्भाग्य राजस्थान का। अभी जो 600 का कचरा था एसआई भर्ती के अंदर, उस कचरे की सफाई करिए, करी कि नहीं करी? लेकिन पुराना जो कचरा, उसका क्या करोगे? उस कचरे का एक इलाज है। अभी मैं आऊंगा बिना से थाने की तरफ आ रहा हूं, वहीं धरना दूंगा थाने की तरफ। चलो एक बार मैं आ रहा हूं थाने की तरफ, ठीक है ना? दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर चढ़ रहे हो, मंच पे बकवास कर रहे हो, मैं बेशरम कहेंगे। तो तुम्हारी संख्या ही नहीं, क्या मतलब है यहाँ पे? राजस्थान तुम्हारा नहीं भाई, राजस्थान में और लोगों की संख्या। दिमाग सही रखो अपना, ठीक है? औकात करो, इतनी औकात तो भाई उतना ही करो। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग भोले बड़े ना समझे, हमारे विधायक, हमारे सांसद छोटी छोटी बातों के लिए घूमते, उनको पता ही नहीं लड़ाई क्या है। असली लड़ाई है कि आपका सम्मान मान कैसे बना है। मैं 10 मिनट से देख रहा, थानेदार मंच पे घूम रहा है। क्या लड़का थानेदार का मंच में? बताओ मुझे, आप इसी थाने के हो क्या? कौन से क्या? आप तो मेडिकल फिट हो ना? ध्यान रखना, फिट नहीं हो। अभी आपका मिलर से थाना ठीक करके जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना? तो पूरी रात है। इस खानदान ने 2-3 बड़े मामले करके इसका दिमाग खराब है, बहुत पैसा खा गया है, इसके दिमाग में कचरा भरा हुआ, ठीक है? तो सफाई कर देंगे, इसका कचरा थाना निकाल देंगे। वो अपने एसपी साहब का बहुत साथ मांग रहा है ना, सुबह तक ठीक कर देंगे इसको, चिंता मत करो। भाइयों, ये वीर तेजाजी महाराज की कृपा है कि मैं यहाँ आया और आपका थाना क्षेत्र ठीक हो जाएगा, ठीक है? जाना नहीं जाता, और अगर दिन में आ जाता और सफाई कर देता, दिन में आता। लेकिन योग संयोग नहीं बैठा, लेट हो गया। मैं माताएं मैंने बड़ी तादाद के अंदर बैठी है। मैं धन्यवाद दूंगा कि चूरू के अंदर इतना करंट है। इस विधानसभा के इलाके के अंदर जब सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव था, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों ने पूरी ताकत लगा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ दिया। सीताराम जी बैठे मंच पे, अगर सीताराम जी को दोबारा टिकट हम देते तो सीताराम जी इस बार 50, 55, 60 हजार वोट लेते। लेकिन हमारी कमी रही, कुछ हमारे इर्द गिर्द लोग के लोगों की कमी रही, कुछ हमारी कमी रही कि सीताराम जी उम्मीदवार नहीं बने, और जिसको पकड़ के लाए धोखा देकर वो भी भाग गया और इनका भी नुकसान कर दिया। यही होता भैया, ये पॉलिटिक्स है। और एक व्यक्ति क्या क्या करे बताओ रहा, यहाँ पे एक व्यक्ति टिकट बांटे, लड़ाई लड़े, संघर्ष करे, और जो व्यक्ति दिल्ली वालों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, दिल्ली वाले भी कह रहे हैं कैसे करके इनको पकड़ो, राजस्थान की सरकार भी कह रही है ये काबू नहीं आ रहा है, और तो कुछ मिला नहीं मेरे पास। जब मैं घर पे नहीं था
तो प्लास लेके गए, खंबे से कनेक्शन काट के चले गए, देखा होगा आप लोगों ने। पैसे भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। मेरा कनेक्शन काटा है, मैं भजनलाल का कनेक्शन काट दूंगा राजस्थान के लिए। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भजनलाल जैसे लोग राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री, तभी तो ऐसे थानेदार घूम रहे राजस्थान में, जगह जगह देखा नहीं। पता नहीं कौन से पेपर आउट करके बने, टीप के बने, कैंची भी जांच करें। ये हालात इसलिए है क्योंकि ऐसे अधिकारी हो गए, ऐसे ही नेता हो गए। और दुर्भाग्य है कि कोई बोलने वाला नहीं, क्यों नहीं कर। थानेदार के खिलाफ लंबा चौड़ा छपा था, मैं एक दिन पढ़ रहा था। मैंने एसपी को भी कहा कि आपकी जाति के नाम का फायदा उठाना बहुत ज्यादा है, तो मैं भी यादव, एसपी यादव, तो कुछ तुम लोग इसका मतलब कोई राजस्थान में कुछ करने नहीं दोगे किसी को। जाति आधार पर पुलिस नहीं चलती, यहाँ पुलिस को अपने सिस्टम से चलना होगा। कम से कम हमारे नजर में अगर कोई चीज आएगी उसको ठीक होगा, चाहे किसी भी जाति का अफसर हो, उसे अपने हिसाब से काम करना होगा। अगर उसको दारू पीनी है तो अपने क्वार्टर में पी के पढ़, लेकिन मंच पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। मेरे कोई कह रहा था कि आधा खाना शराब पिया हुआ था, इससे बड़ा क्या करूं? नए डीजी आए, क्या चेंज कर लेंगे? इनको क्या पता है? 16 डीजी तो रात को सुबह बात करें डीजी से भी। अरे भाई, आपकी पुलिस दारू पी के घूम रही राजस्थान में, डीजी साहब क्या परिवर्तन आप करोगे? कैसा परिवर्तन करोगे? या आप भी भजनलाल को डुबोने का काम करोगे? राजा इसके लिए आए हो, आपको इसको और डुबोने के लिए एक मोरा और रख दिया लाके। भाइयों, अगर आप बदलाव चाहते हैं, अभी से लग जाओ। कोई अवतार मिलेगा आपके बीच तेजाजी महाराज, और कोई दूसरा आएगा नहीं। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि राजस्थान की धरती पे एक लड़ाका आया है जो किसान कौम, जवान और छत्तीस कौम के लिए आएगा। मुझे आवश्यकता नहीं है इस तरह मैं रात को 3 बजे घूमूं। 6 बार जीता हूं, 10 बार परिवार जीता, 50 साल से राजनीति में, और 16 चुनाव लड़े लगातार एमएलए MP के। कभी स्वाभिमान और मान और सम्मान के साथ सौदा नहीं किया। जहां हमारे लोग दिखे उनकी मदद करी, 36 कौम का कोई भी व्यक्ति दिखा उसकी मदद करी। किसी को हाँ कर दी तो हाँ, और ना कर दी तो कुछ भी हो जाए वो हाँ नहीं होगी। इसी के साथ हम लोग चलें। और आप